कमोडिटी समाचार 28 नवंबर 2023। ट्रेडर्स का इस समय पूरा ध्यान ओपेक की बैठक पर रहेगा। बाजार में अनुमान है कि क्रूड ऑयल के उत्पादन में बड़ी कटौती करी जा सकती है। अगर बाजार अनुमान के अनुरूप चला तो ठीक है, वरना एक बार फिर बड़ी गिरावट के लिए तैयार रहिएगा। क्या क्रूड ऑयल के उत्पादन में कटौती करना सहज है? अगर ओपेक क्रूड ऑयल के उत्पादन में बड़ी कटौती कर देता है तो क्रूड ऑयल की कीमतों में उछाल आएगा। कटौती से एक बार फिर वैश्विक बाजार में मुद्रास्फीति बढ़ने का खतरा पैदा हो जाएगा। अमेरिका भी चिंतित होगा और वेनेजुएला और इराक ईरान के रास्ते खुलने की उम्मीद बढ़ जाएगी। देखा जाए तो यह एक सही समय नहीं है क्रूड ऑयल के उत्पादन में कटौती करने के लिए। अगर क्रूड ऑयल के उत्पादन में कटौती करने के बाद भी मांग में बढ़ोतरी नहीं हुई, तब ओपेक को आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। क्रूड ऑयल की कीमतें अगर निचले स्तरों पर रही तो उत्पादन बढ़ाना आसान नहीं होगा। अब समय ही बताएगा कि ओपेक क्रूड ऑयल के उत्पादन में कटौती करेगा कि नहीं। तब तक बाजार में दोनों तरफ की चाल देखने को मिलेगी। ट्रेडर्स का ध्यान आज रात 8:30 बजे अमेरिका की तरफ से पेश होने वाले कंज्यूमर कॉन्फिडेंस के आंकड़े बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे। बुलियन इंडेक्स, एमसीएक्स बुलडेक्स और यूएसडी आईएनआर में रुझान। बुलियन इंडेक्स में सपोर्ट 16,150 और रेसिस्टेंस 16,350 का है। बुलियन इंडेक्स में फिलहाल तेजी का रुझान बना हुआ है। बुलियन इंडेक्स में 16,350 के ऊपर और ज्यादा तेजी की संभावना बनेगी। सपोर्ट और स्टॉप लॉस 16,150 के नीचे क्लोजिंग बेसिस का रखे। यूएसडी आईएनआर में नई तेजी 83.50 के ऊपर करेंगे। फिलहाल 82.90 से 83.50 के बीच ट्रेड करने की संभावना बनी हुई है। ब्रेकआउट का इंतजार रहेगा। सोने और चांदी में रुझान। सोने में 61,300 का सपोर्ट है और रेसिस्टेंस 61,700 का है। सोने में 61,700 के ऊपर 61,780 से 61,850 और उसके बाद 62,000 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। सोने में मंदी का रुझान 61,300 के नीचे ही बनेगा। कॉमेक्स गोल्ड में अगर $2,010 के ऊपर खरीदी कर रखी है तो $2,025 के आसपास पार्ट प्रॉफिट बुक करें। फिलहाल स्टॉप लॉस $2,005 के नीचे का लगाकर रखें। चांदी में अगर तेज गिरावट मिलती है तो 73,700 से 73,300 के बीच पोजिशनल खरीदी करें। स्टॉप लॉस 72,000 के नीचे का रहेगा। टारगेट 76,000 तक देखने को मिल सकते हैं। चांदी में पोजिशनल खरीदी $23.80 के ऊपर कर रखी है तो फिलहाल $21.80 का स्टॉप लॉस रहेगा। कम रिस्क ट्रेडर्स $24.70 के आसपास पूरा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। बेस मेटल में रुझान। कॉपर में सपोर्ट 718 से 713 और रेसिस्टेंस 723 से 727 का है। कॉपर आज इसी दायरे में ट्रेड करने की उम्मीद है। रुझान साफ नहीं है। जिंक में 227 के आसपास बिकवाली करें। स्टॉप लॉस 229.50 का रहेगा। जिंक में 226 के नीचे 224 से 223 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। एल्यूमिनियम में सपोर्ट 201 और रेसिस्टेंस 204 से 207 का है। अगर रिस्क ले सकते हैं तो 202 के आसपास खरीदी करके 201 का स्टॉप लॉस लगाकर रखें। टारगेट 204 तक के रहेंगे। बाकी ट्रेडर्स दूरी बनाकर चलें। लीड में सपोर्ट 185 और रेसिस्टेंस 189 का है। सीमित दायरे में ट्रेड करें। क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस में रुझान। क्रूड ऑयल अगले 3 दिन 6,000 से लेकर 6,650 के दायरे में उठापटक करेगा। क्रूड ऑयल में उछाल पर खरीदना नहीं है। क्रूड ऑयल में 6,000 के नीचे बड़ी गिरावट देखने को मिलेगी। फिलहाल अगले 2 दिन इंट्राडे ट्रेड करेंगे। नेचुरल गैस में 235 से 228 का सपोर्ट है और रेसिस्टेंस 244 से 251 का है। आज कॉन्ट्रैक्ट में बदलाव हुआ है। ट्रेडर्स सीमित दायरे में ट्रेड करें। आज्ञा से कमोडिटी समाचार। ऐसे ही मार्केट एनालिसिस के प्रीमियम पैकेजेस जानने के लिए अपने रिलेशनशिप मैनेजर से संपर्क करें।